माय चैनल, दिस इज निदा अहमद और आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए एक डिफरेंट सी वीडियो, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में मेहनत, मजदूरी, मशक्कत और आप लोग देखेंगे मुझे काम करते हुए, जो कि बहुत कम लोगों ने देखा। तो आप लोगों को खुश नसीब लोग हैं जो मुझे काम करते हुए देखेंगे। एनीवेज गाइज, सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं अपना मेकअप ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि आई जस्ट रिसेंटली शिफ्टेड इनटू अ न्यू प्लेस, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके मेरा हाउस टूर देखें। मैंने हाउस टूर की वीडियो लगाई थी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, यू गाइज विल लव इट, आई लव इट। द बेस्ट थिंग इज दैट आई हैव ऑन मेकअप रूम हियर। सो मेकअप रूम को मैं अब ऐसा करने लगी हूँ सेट। तो सबसे पहला पार्ट क्या किया मैंने, अपना मेकअप सेट किया है ऑब्वियसली, लाइक द। सो अगर आप लोग देखना चाहते हैं मैंने मेकअप कैसे सेट किया है तो इस वीडियो को देखते रहें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहली बात तो खुश आमदीद और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ और बस आपका दिल कर रहा है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। एनीवेज, और बाकी इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें, नीचे कमेंट करना ना भूलें, लेकिन वो वीडियो के आखिर में यार पहले पूरी वीडियो तो देख लो। और हाँ, मेरा हाउस टूर वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब मैं चलती हूँ, आप लोग देखें इस वीडियो को। सो गाइज, सबसे पहले तो अहमद ने ये साइड ड्रॉर्स के जो पार्ट्स वगैरह थे निकाले। पर्क्स ऑफ लिविंग अब्रॉड, यू हैव टू मेक योर ओन फर्नीचर एज वेल। सो ही वाज फिक्सिंग एवरीथिंग अप। ये सेकंड वाली ड्रॉर थी, फर्स्ट ड्रॉर उन्होंने कर ली थी फिक्स इस वक्त तक। सो सेकंड में वो काफ़ी ट्रेन हो चुके थे। सो दिस इज जस्ट अ टाइम लैप्स ऑफ हिम फिक्सिंग द ड्रॉर्स एंड एवरीथिंग। इसमें ही डिडंट नीड माई हेल्प एट ऑल। फर्स्ट वाले में वो थोड़ा बहुत मुझसे लाइक ये ड्रॉर अंदर डाल दो, ये कर दो इस टाइप की छोटी मोटी मैं भी नज़र आ रही थी वीडियो में, बट दिस वन वाज डन मोर फास्टर। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बट इसमें भी थोड़ा बहुत आप लोगों को मेरी झलक नज़र आएगी। एंड नाउ द ड्रॉर वाज रेडी। So guys, if you watched the house tour video, you all probably know that this is going to be my makeup room. This is how it is. But all of this stuff needs to be sorted out, fixed, put into place. Most of these cartons are actually empty or have like 2-3 things left in them. So I'm just fixing and sorting out everything right now. I'm going to try and declutter and put everything in its place, like with most of the stuff. Only I think a couple of cartons will be left, which either are completely Ahmed stuff or are some stuff that I'm donating or just giving away or something like that. So I'm just onto this carton right now. There's some clothes, some kitchen stuff. I put some away, and then I'm going to be working on these 2 drawers as well, putting them on their place and everything. These 2 also need to go from here. So obviously, like, this room is going to be empty from all of this stuff eventually. Right now it's filled with this, but over this weekend the drawers are ready now. So over this weekend I'm going to take some time and one by one fix this whole corner and then bring in my makeup and set everything in its place, inshallah. So stay tuned for that. अच्छा तो गाइस, ये अभी तक की अपडेट है। यहाँ से काफ़ी कुछ मैंने उठा लिया है, कुछ चीज़ें चली गई हैं, सिमट गई हैं। ये सारा कुछ भी अभी सिमट जाएगा। और देखिए, थोड़ा सा रह गया प्रोग्रेस ये है अभी तक की, और फिर हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या होता है। ओके गाइस, सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन। ये कुछ रह गया है सिर्फ, और बाकी ये चीज़ें तो अभी रहनी ही इधर हैं, बिकॉज इनकी अभी कोई जगह नहीं है। वो मेकअप से रिलेटेड स्टफ़ ही है तो इसलिए पड़ा हुआ है। ये मेरे सॉफ्ट बॉक्सेस नीचे हैं, इनमें लैशेज़ हैं, ये वैसे मैंने रखा हुआ है, इसमें कूड़ा डाल रही हूँ। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी थ्रोन अवे। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर मैंने देनी हैं, और बाकी ये ज़्यादातर वो सामान है जो वॉल हैंगिंग्स और वॉल पे लगने वाली चीज़ें हैं, एंड Emma does not want me to open them yet. और इसमें मामा की कुछ स्वेटर्स हैं that we need to hang, but again we don't have the hangers yet. So इसलिए इन सारों ये जो सामान है ना, इसका कुछ हो नहीं सकता। सो अभी हम इसको साइड पे कर देंगे, इसके ऊपर मैं चादर डाल दूँगी। और अब हमारे पास लेकिन काफ़ी खुली जगह हो गई है। I'm gonna put my drawers right there, और बाकी मेकअप इधर फैला के and then I'm gonna set it. So from that to this, I think काफ़ी हमने प्रोग्रेस कर ली है। At the moment, this is where all my makeup is. I'm gonna take all of this over there, put everything on the floor, and then set them up in the drawers that we just set. सो गाइस, मैं लाला के सारा सामान रख रही थी कमरे से, और क्या कहते हैं यहाँ पे, ताकि बस मैं उनको ज़मीन पे पहले रख दूँ। इस कमरे में आ गया तो बस फिर ऑब्वियसली सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आई प्लान ऑन ओपनिंग अप एवरीथिंग एंड देन सेटिंग देम इन द ड्रॉर्स। ये बैग्स बहुत हैवी थे, बट खैर हो गया। So guys, मुझे सांस आ गया, बट दिस इज़ ऑल द स्टफ। इतना ज़्यादा नहीं है, बट अभी निकालूंगी चीज़ें। ये कार्टन भरा हुआ है, ये बैग भरा हुआ है, और ये बैग भरा हुआ है। उसमें लैशेज़ हैं, और बस ये छोटे छोटे बॉक्सेस काफ़ी भरे हुए हैं। So I'm gonna open up everything, put them on the floor, and then I'll show you guys क्या कुछ है।
सो गाइज अपडेट, ये अभी तक के सूरत हाल है. मैंने सारा कुछ खोल खाल के रख दिया है. अच्छा, द गुड थिंग इज़ कि मुझे ज़्यादा ऑर्गेनाइज उस तरह नहीं करना कि सॉर्ट आउट नहीं करना कौन सी चीज़ कहाँ जानी है. बिकॉज जब मैं इस घर में आ रही थी तो उस वक्त पैकिंग करते वक्त मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी थी. मतलब पैलेट्स वगैरह कुछ मेरे जो है वो मुझे पता है कि इधर हैं. इस बॉक्स के अंदर सारे ग्लिटर्स और शिमर्स और इस टाइप की चीज़ें हैं. ये सारे फाउंडेशंस और कंसीलर्स हैं. ये लिपस्टिक्स हैं. सो लाइक एवरीथिंग हैज़ अ सेपरेट बॉक्स. ये सारा नया वाला सामान है जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया. मतलब इसका मिक्स एंड मैच, यू नो, आई काइंड ऑफ नो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है. ये बॉक्स जो है इसमें ब्रशेज़ हैं सारे. सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि बस जस्ट टेक देम आउट एंड पुट देम इन द ड्रॉर्स. अब आई एम फॉर श्योर कि ये सारा कुछ तो ड्रॉर्स में शायद नहीं आएगा, बट हम शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे देखते हैं कि क्या हालात होते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता. जो नहीं आएगा फिर देखते हैं और ड्रॉर्स मंगवाते हैं, जो भी करते हैं. लेट्स सी, बट विश मी गुड लक. और अब इस सारे को हम लगाते हैं सरंजाम. अच्छा, सो सबसे पहली ड्रॉर जो है ना वो हमारी है आई शेडो पैलेट्स की. एंड आई ट्राई टू फिट मोस्ट ऑफ माई आई शेडो पैलेट्स इन हेयर, बट आई कुडंट फिट ऑल ऑफ देम. एंड स्पेसिफिकली अगर तो मैं करती ना उनको लाइक ले आउट करके कि जो मुझे लाइक मैं दराज खोलूँ और मुझे सारे नज़र आएँ सबके टॉप्स, तो वो तो इम्पॉसिबल था. तो आई हैड टू लाइक पुट देम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, बट आई प्लेस लाइक द बिग वंस ऑन द बॉटम एंड देन द स्मॉल वंस ऑन द टॉप, एंड देन आई ट्राई टू कीप लाइक different brands together. But yeah, I'll see what how can I organize this more, but this is what the max that I could do at the moment. Then we have the second drawer. So our Rida Zen wale palettes were left because wo upar pure nahi aaye the. Plus then we have these single eyeshadows, we have these glitters, these pigments, neon pigments, loose pigments, then the Huda Beauty melted shadows. All of that is in this drawer. Ye bhi sab eye products hi hain. And I place them all together in this second drawer. ये भी एक दूसरे के ऊपर करके मुझे रखने पड़े eventually. Then we have this drawer जिसमें सारे face palettes and face products हैं. We have our blushes, we have our concealer, sorry not concealers, our highlighters, we have our contours, we have our setting powders, loose powders and you know all those. And then we have our अगर cream blushes हैं या cream वो क्या कहते हैं contour है, powdered contour है, bronzers हैं, highlighters and liquid wale. So all of that is in this drawer. Then we have this bottom drawer जिसके अंदर हमारे पास sheet masks हैं मेरे सारे. Then we have some of my other masks like hair mask, Sephora का hand mask, nose mask and all that. Some samples. And then finally we have some ये face art वाले जो stickers and all that stuff होता है. So this whole side was done. Now we had to move on to the foundations and stuff. तो मैंने कहा वो मैं सबसे टॉप पे रखती हूँ क्योंकि अगर मैंने इनको दराजों में रख दिया ना तो फिर हमारे पास जगह कम हो जाएगी. So I placed my primers, my foundations, my concealers, BBCC cream and my tinted moisturizers on the top and also my color correctors. So we started with the primers at the back, then the CC cream and the tinted moisturizer, then the high-end foundations, concealers, फिर my drugstore foundations थे, ये पाकिस्तानी brand foundations रख रही थी, and then the Malaysian brand foundations at the back, लेकिन वो I added more to them जो मुझे बाद में मिले, and then those were the color correctors. अब हमारी बारी आती है इस ड्रॉर की जो कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ड्रॉर थी क्योंकि जब मैं इनको रख रही थी दीज आर माई लिपस्टिक्स. तो जब मैं इनको रख रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास इनमें से कितनी हैं दैट आई हैव नॉट इवन यूज्ड अ सिंगल टाइम और आई हैव यूज्ड देम लाइक एक दो दफ़ा एंड आई वांटेड टू यू नो रीच आउट टू देम मोर. तो इसलिए मैंने उनको इस तरह रखना चाह रही थी कि मेरी नज़रों के सामने सारे शेड्स रहें. बट देन ऑब्वियसली दैट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज सब फिट नहीं आ रही थी. तो आई हैड टू लाइक पुट देम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. लेकिन ब्रांड्स मैंने इकट्ठे करके रख दिए ताकि एटलीस्ट वो यू नो एक एक ब्रांड इकट्ठे हो. खैर इवेंचुअली हो ही गई है दराज सेट, बट आई विल लुक इनटू सम अदर आइडियाज़ जो कि मुझे मिल सके जिनको मैं से लाइक और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकूँ. बट लेट्स सी, वो बात की बात है. फॉर नाउ आई हैव देम ऑल सॉर्टेड. एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था जिसकी मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा था. और ये देखिए फ़ोन मैंने रख दिया टॉप पे एंड देन दूसरे हाथ से मैं काम कर रही थी. बट दिस शॉट टुक मी अबाउट 2 hours इन एक्चुअल. Anyways, then this is the next drawer जो कि मेरे ये भी सब आई प्रोडक्ट्स हैं. आई प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होते हैं और एटलीस्ट मेरे पास सबसे ज़्यादा है. These are all my eye primers, eye bases. Then we have the colored bases. We have the P. Louise के जो वो face paints हैं. We have our eyebrow products. We have the metallic bases by P. Louise. We have our liners, our mascaras. So ये जो सारी eye products हैं ना, like some other glitters and stuff जो कि like loose glitters नहीं हैं, वो सब भी इसी में ही हैं. अच्छा, फिर मेरे पास ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र था जिसको मैंने भी साफ़ करके तो मैंने कहा जो बुलेट लिपस्टिक्स रह गई हैं वो मैं इसमें सेट कर लेती हूँ. तो बस ये मैंने सारी बुलेट लिपस्टिक्स जो मेरे पास जितनी थी वो इसमें सेट कर ली एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स.
तो गाइस जब ये लिपस्टिक्स जिसमें मैंने रखी है ना, उसी का ये नीचे है मेकअप ऑर्गेनाइज़र, उसी की ड्रॉर्स हैं। तो अब इसके अंदर मैं मस्कारा, काजल और लाइनर्स अपने रख रही हूँ। तो काजल की सिर्फ 2 स्टिक्स निकाल के रख दी हैं, बाकी मैंने सारे मस्काराज और लाइनर्स रख दिए हैं और इसको मैं टेबल के ऊपर रख दूँगी अलॉन्ग विद द लिपस्टिक। अच्छा, ये मेरा मग है जिसके अंदर मेरे सारे लिप लाइनर्स हैं। अब ये मैं मेकअप ऑर्गेनाइज़र वगैरह ऊपर रख रही हूँ, जिसमें मैंने बताया था वो ऊपर लिपस्टिक्स और नीचे वो सारा लाइनर्स एंड मस्काराज वगैरह है। अच्छा, अब ये सेटिंग स्प्रेज स्लैश फेशियल मिस्ट वगैरह जो है ना, वो मैं ऊपर रख रही हूँ। इनको बीच में यहाँ पे सेट करूँगी क्योंकि नीचे अब ड्रॉर्स में मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहीं पे भी रखना पड़ेगा जब तक आई डोंट गेट मोर टेबल्स, बट मतलब मोर ड्रॉर्स। खैर उसके अलावा सॉरी गाइस, ये कैमरा ऊपर नीचे बहुत हो रहा है बिकॉज अब मेरा हाथ में फ़ोन था, देयर वाज नो प्लेस टू कीप द कैमरा, तो इसलिए थोड़ा सा इस फुटेज को आप लोग बर्दाश्त करिएगा। ये फेशियल ऑयल्स स्लैश माइसेलर वाटर वगैरह है और मॉइस्चराइजर्स एंड व्हाट यू कॉल इट, लाइक स्किन प्रेप का जो सामान होता है ना, सनस्क्रीन एंड ऑल दैट बिफोर मेकअप, वो सारा सामान है। उसको मैंने एक कॉर्नर पे रख दिया, बीच में मेरे मॉइस्चराइजर्स वगैरह आ जाएंगे। बाकी खैर अभी और भी कुछ सामान है वो निकालूंगी साथ साथ, थोड़ा बहुत और चीज़ें वॉशरूम में भी पड़ी हुई हैं, कुछ मॉइस्चराइजर्स वगैरह, वो भी फिर इधर ही रख दूँगी। और ये कुछ मिनीज़ हैं और ये टेबल टॉप हो गई है रेडी। आई रियली लाइक हाउ इट लुक्स सो ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट एंड क्लीन। यही अब बारी आती है मेरी प्यारी प्यारी लैशेस की। एंड लैशेस जो हैं वो आई थिंक आई चेंज देयर पोजीशन अबाउट लाइक 3-4 टाइम्स। समझ नहीं आई थी उनको सेट कैसे करना है, बट फाइनली दे वर डन एंड आई हैड सम स्पेस लेफ्ट ऑन द साइड, सो आई थ्रू इन सम ऑफ माई वॉश्ड ब्लेंडर्स वहाँ पर। ये देखें इस तरह फेंक दिया बस। सो गाइस, ये मेरे ब्रशेज़ और कुछ ब्लेंडर्स हैं जो कि धुले हुए नहीं हैं और ब्रशेज़ भी मेरे धुले हुए नहीं हैं, तो आई नीड टू वॉश ऑल ऑफ दीज। तो इसलिए मैंने अभी इस ट्रे थिंगी के अंदर रखा है और इस सारे को फिर मैं अब रखने लगी हूँ इस ड्रॉर के अंदर, और फिर जब मैं इनको वॉश कर लूँगी तो फिर मैं इनको सॉर्ट आउट कर लूँगी। और ये सारी गिर गए थे तो इसलिए ऑफ कैमरा मैंने फिर जल्दी से इनको सेट करके रख दिया। हो गया मेकअप सेट। मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा दूँ दराज़ें। ये हमारी टॉप ड्रॉर पैलेट्स वाली, ये आई शेडो पिगमेंट्स ग्लिटर्स एंड ऑल दैट वाली जो ड्रॉर है। देन वी हैव आवर फेस पैलेट्स एंड फेस स्टफ। उसके बाद ये शीट मास्क एंड डिफरेंट अदर मास्क एंड सैम्पल्स वगैरह। ये हमारी लिपस्टिक्स वाली ड्रॉर। उसके बाद फिर हमारी ये आई प्राइमर्स वगैरह वाली ड्रॉर। ये वो ब्रशेज़ एंड उसकी ड्रॉर, ये लैशेज़ और ब्लेंडर्स वाली ड्रॉर। और ये हो गया मेकअप सारा सेट। दिस इज द फाइनल अपडेट ऑफ द रूम। अभी भी बिल्कुल काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है। आप लोग कहेंगे हैं इस लड़की ने इतने दिन लगा के किया क्या है, तो ऑनेस्टली मैंने ये सारा कुछ सॉर्ट आउट सेलेक्ट किया है, जिसमें से मैंने चीज़ें डिक्लटर भी की हैं, कुछ मैंने चीज़ें जो नई थी बिल्कुल वो गिव अवे के लिए भी इसमें रखी हैं, कुछ चीज़ें फेंकी हैं जो एक्सपायर्ड थी, साफ करके मैंने मेकअप रखा है और चीज़ों को लाइक यू नो अलग अलग किया है, एंड दैट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो खैर दिस ऑल इज सेट अल्हम्दुलिल्लाह। दराज़ें उस तरह परफेक्टली सेट अभी नहीं है बिकॉज आई डिड नॉट हैव मच ऑफ एन ऑप्शन एक्चुअली, लेकिन द गुड न्यूज़ इज आई हैव ऑर्डर्ड सम ड्रॉयर डिवाइडर्स एंड सम मोर लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर्स, ब्रश होल्डर्स एंड ऑल दैट। सो वो जब इंशाल्लाह आ जाएंगी सारी चीज़ें वन बाय वन, तो आई विल ऑर्गेनाइज दीज ड्रॉयर्स एंड एवरीथिंग अ लिटिल मोर। तो वो आप लोगों को मैं एक अपडेटेड वीडियो इंशाल्लाह तब दिखाऊंगी, बट फॉर नाउ दिस इज गोना स्टे टिल ऑल दैट कम्स इन इंशाल्लाह। बाकी ये सारा कुछ ऑब्वियसली यहाँ से बहुत अनकरीब जाएगा, लेकिन 2-3 डेज, क्योंकि यहाँ पे मेरे सॉफ्ट बॉक्सेस, रिंग लाइट और ये वैनिटी मिरर वगैरह ये सब यहाँ पे सेट होना है, क्योंकि आई नीड टू स्टार्ट फिल्मिंग इंशाल्लाह फ्रॉम द 1st of January। आई एम गोइंग टू बी बैक ऑन इंस्टाग्राम। और इसके अलावा ये ज्वेलरी है, ये इंशाल्लाह जब मैं यहाँ पे 2 और ड्रॉर्स ऑर्डर कर लूँगी इस तरह की, तो एक ड्रॉर में ये ज्वेलरी सारी मेरी चली जाएगी। फॉर नाउ आई गेस दिस इज वेयर इट्स गोना स्टे। दिस इज द टेबल दैट आई एम करंटली गोइंग टू यूज टू पुट माय कैमरा एंड एवरीथिंग, जब तक मेरा प्रॉपर वाला टेबल नहीं आता। These things might stay for another month or so, but let's see. Actually, Ahmed has to put up the things on the wall, and he's just like, अभी यार घर की दीवार इतनी साफ है, तो let's see when he does that. इसके हैंगर्स मैंने फ्रेंड से कहे थे उसने ले लिए हैं, लेकिन हैंगर्स हमारे तक अभी तक आए नहीं है, सो वो आएंगे तो ये कपड़े हैंग हो जाएंगे तो ये भी चला जाएगा। ये सारा गार्बेज है जो अभी मेरे मेकअप के उससे बॉक्सेस एंड एवरीथिंग निकला है, सो ऑल ऑफ दिस विल बी गॉन टुमारो इंशाल्लाह इनटू द डस्टबिन। और बाकी इनमें से और भी कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी बीच में से करूँगी फिक्स। एक्चुअली हमारा स्टोर भी अभी थोड़ा सा मैसी है, वो अहमद ने सॉर्ट आउट करना है, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो वहाँ से वो चीज़ें सॉर्ट आउट करें तो ये स्टोर रूम में मैं गन शिफ्ट कर सकूँ। बट टिल देन गाइस, एंड ऑल्सो या वो सब कुछ देना वो भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट होने, बट दैट्स नॉट मेकअप रियली, उसमें कुछ लाइक अदर XYZ चीज़ें हैं, सो वो भी इंशाल्लाह मैं ओवर द वीकेंड और 1-2 दिन में लाइक मिड ऑफ नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर दूँगी। बट एनीवेज, दिस इज द अपडेट गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट मी आल्सो नो व्हाट अदर काइंड ऑफ वीडियोस यू गाइस वांट मी टू पोस्ट, और लाइक ना करना भूलें। इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब अच्छे बच्चों की तरह, एंड टर्न ऑन द बेल आइकन। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद मोर कंटेंट वेरी सून, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम प्रीटी मच लाइक एक्टिव ओवर देयर एवरी सिंगल डे। सो सी यू गाइस, तब तक के लिए अच्छा चलता हूँ।
दुआओं में याद रखना। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।